हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिशन गुरु में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन के 20 वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। तो यदि आप भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि सीजी टेट, सी टेट, टीचर या असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो के अंत में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपके 20 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है, लैटिन भाषा। ठीक है, तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो लैटिन भाषा से हुई है, इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चन में कवर कराया है कि जो मोटिवेशन शब्द है वो मूवेरे शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूव करना, हिलना, चलना। ठीक है, मूव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मूवेरे का अर्थ क्या है? तो गति करना, टू मूव। अभी मैंने आपको ऊपर बताया मूव करना, गति करना, इसका सही आंसर है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, अभिप्रेरणा क्या है? मतलब कि पूछ रहा है कि मोटिवेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए, मोटिवेशन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला शक्ति है। अभिप्रेरणा मोटिवेशन ऐसी चीज़ है, जैसे कि हमने देखा गुड के अनुसार, ये वैज्ञानिक थे, और स्किनर के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि मोटिवेशन किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने, फिर उसको बनाए रखने, फिर उसको अंत करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि ये एक आंतरिक फोर्स होता है, कभी कभी बाह्य फोर्स भी रहता है। अभिप्रेरणा किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करने वाली एक क्या होती है? शक्ति होती है। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोटिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लक्ष्य उन्मुख व्यवहार उत्पन्न करना। मतलब कि इसका हमने देखा था गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ठीक है, इसे ही बोलते हैं लक्ष्य उन्मुख व्यवहार उत्पन्न करना। ठीक, इसको भी मैंने अभिप्रेरणा चक्र में आपको समझाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आप मेरा थ्योरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके इस वीडियो के कंप्लीट हो जाने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, मैं वहाँ पे एक लिंक दे दूँगी, या इस वीडियो के अंत में भी उसका पॉपअप आ जाएगा। आप उसकी क्लिक करके मोटिवेशन का जो मेरा वीडियो है अभिप्रेरणा वाला, उसको देख सकते हैं। फिर आपसे 100% क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा कितने प्रमुख प्रकार की होती है? तो अभिप्रेरणा हमने देखा था 2 प्रकार की होती है, आंतरिक एवं बाह्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रभावी अभिप्रेरणा कौन सी मानी जाती है? तो आप आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे प्रभावी मानी जाती है, क्योंकि ये अंदर से आती है और ज़्यादा स्थायी रहती है। ठीक है, ज़्यादा लंबे टाइम तक भी चलती है। ओके, स्थायी। नेक्स्ट है, पुरस्कार एवं दंड। ठीक है, किस प्रकार अभिप्रेरणा के उदाहरण है? तो पुरस्कार की वजह से कोई पढ़ता है या दंड की वजह से कोई कार्य करता है, ये किस प्रकार का है? तो हमने देखा था कि ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। ठीक है, ये अंदर से नहीं आता, ये बाह्य सराउंडिंग के वजह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूख और प्यास किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो मैंने आपको 2 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई थी, एक स्रोत के आधार पर, ठीक है, और एक बताया था एक छोड़िए उसको, एक होता है जैविक अभिप्रेरणा। ठीक है, और सामाजिक अभिप्रेरणा इसका दूसरा पार्ट था। ठीक है, जैविक अभिप्रेरणा, दूसरा सामाजिक अभिप्रेरणा। ठीक, तो भूख और प्यास किस प्रकार की है? तो देखिए, भूख और प्यास शरीर से रिलेटेड है ना, तो शारीरिक रूप से है, तो इसको बोलते हैं जैविक अभिप्रेरणा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, 10वां, सम्मान एवं प्रतिष्ठा की इच्छा किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो देखिए, सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों कैसी चीज़ें हैं? दोनों समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, समाज से रिलेटेड चीज़ है, तो उसको सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। अब आराम से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें से एक आराम से देख के लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन साइकिल का पहला चरण क्या है? तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था ना, NDA लिखना, फिर घर लिखना, घर में GAR। तो सबसे एन फॉर क्या आ रहा है? नीड। नीड मतलब कि आवश्यकता, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां, नीट के बाद कौन सा चरण आता है? तो जैसे कि NDA आता है ना, डी से आता है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइव, अंतर्नोद भी बोलते हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई के बाद कौन सा चरण आता है? तो NDA, ए के बाद ए मतलब कि अराउजल, ठीक है, मतलब कि इच्छा का बढ़ जाना, ये क्या कहलाता है? अराउजल, उद्दीपन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद करिएगा इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बताया था, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि उससे बहुत प्रश्न पूछता है किसी भी टीचिंग एग्जाम में, ठीक है, तो आप उसको मिस करके जा ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउजल के बाद कौन सा चरण आता है? तो देखिए NDA, फिर GAR। अराउजल के बाद आता है G, मतलब कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, इसका सही आंसर हो जाएगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद कौन सा चरण आता है? ठीक है, तो देखिए NDAGAR। इसके बाद आता है अचीवमेंट, ओके, ए फॉर अचीवमेंट होता है लक्ष्य की प्राप्ति, इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचीवमेंट के बाद कौन सा चरण आता है? तो देखिए GAR था ना, अचीवमेंट के बाद आता है रिडक्शन ऑफ अराउजल, आपका जो उद्दीपन है वो कम होने लगता है, इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ अराउजल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ अराउजल के बाद क्या आता है? जैसे ही आपका उद्दीपन कम हो जाता है, जैसे कि देखिए NDAGAR, ठीक है, इसके बाद आप फिर से वही लूप में चल देते हैं, फिर से आपका N स्टार्ट होता है नीड, ठीक है, तो नेक्स्ट नीड आ जाती है। 17वां का आंसर ये हो जाएगा। 18वां है अराउजल क्या है? तो अराउजल क्या है? आपकी इच्छा को बढ़ाता है ना, तो मानसिक एवं शारीरिक सक्रियता की अवस्था है, इसमें मन और शरीर दोनों सक्रिय हो जाता है, दोनों को वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? इच्छाएँ बढ़ जाती है ना, इच्छा बढ़ जाती है, इसलिए बोलते हैं मानसिक एवं शारीरिक सक्रियता की आवश्यकता। इसमें मन भी आपका सक्रिय हो जाता है और शरीर भी, अब दोनों चीज़ मिलके उस चीज़ को चाहने लगते हैं कि उसको पाना ही पाना है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने के लिए सबसे उपयुक्त उद्दीपन स्तर कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है अराउजल, ऑप्टिमल अराउजल, मध्यम अराउजल, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपकी इच्छा है वो सबसे पीक में रहती है, इसके बाद आप गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करने लगते हैं, इसलिए जो ऑप्टिमल अराउजल है वो सबसे बेस्ट स्तर है, ठीक है, मतलब कि मध्यम अराउजल। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की शिक्षा में सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि यह सीखने को प्रभावी, रुचिकर, लक्ष्य उन्मुख बनाता है। इसको मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चन में कवर कराया है। आपको अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप कोई सा भी वीडियो मिस मत करें और आपको सभी अपडेट मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा ताकि आपके में नोटिफिकेशन जा सके और आपको सभी वीडियो का जो लिंक है वो तुरंत मिल जाए, ठीक है। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और देखिए आपको अगर इन जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में कठिनाई आई होगी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका थ्योरी और जो वीडियो मैंने बनाया है उसको ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाइए, थ्योरी को देखिए, फिर आप ये जो MCQ है मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन है उसको लगाइए, आपसे 100% क्वेश्चन बनेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए CGTET CTET में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, बाकी मोस्टली क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि बेसिक पे ही डिपेंड रहता है, तो आप इसको पढ़ के आसानी से अपना CGTET CTET या टीचर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो पे, थैंक यू सो मच।